नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वन वर्ल्ड अंडर डूम का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वन वर्ल्ड अंडर डूम के पिछले इशू में आपने देखा कि डॉक्टर डूम सॉर्सर सुप्रीम बनने के बाद उसने पूरी दुनिया पर अपना राज फैला दिया है। इसलिए पहले फैंटास्टिक फोर उसे रोकने जाते हैं लेकिन डूम उन्हें हरा देता है और बैन को हमेशा के लिए ठीक कर देता है। तो वही एवेंजर्स भी डूम को रोकने जाते हैं लेकिन हार जाते हैं। इसलिए वे लोग एक नए प्लान बनाते हैं जिसमें उनका साथ देने के लिए अब मास्टर्स ऑफ इविल आ चुके हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इम्पॉसिबल सिटी देखते हैं जहां पर अब एवेंजर्स के साथ मास्टर्स ऑफ इविल आ चुके हैं। तभी आयरन मैन मोडॉक और डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है, तुम दोनों देरी से आए हो इसलिए मैं तुम्हारा लुक देखकर जानता हूँ मेरे पास एक बुरी खबर है और वो ये है कि तुम चाहकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। और जब तुम जमीन पर लेट जाओगे तो हमारी ये इम्पॉसिबल सिटी किसी का भी माइंड कंट्रोल ब्लॉक कर सकती है। तो मोडॉक, तुम्हारे माइंड कंट्रोल का यहाँ पर कोई काम नहीं है और अगर तुम में से कोई दो हाथ करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। जिस पर मोडॉक आयरन मैन से कहता है, मैं तुम्हें अगर खत्म करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस आयरन मैन से कहता है, यह दुनिया टूटने के कगार पर है इसलिए हम एवेंजर्स के साथ लड़ाई करना नहीं चाहते हैं और वैसे भी तुम्हें हमारी आवश्यकता है क्योंकि हम जीनियस है। जिस पर आयरन मैन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग जीनियस हो और इसलिए तुम्हें यहाँ लाया है और बॉस को लगता है कि तुम काम के हो इसलिए यहाँ हो। यह कहते हम एवेंजर्स और मास्टर्स ऑफ इविल को देखते हैं जो डूम को टक्कर देने के लिए तैयार थे। तभी आयरन मैन सबसे कहता है, चलो देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस और मोडॉक क्या कर सकते हैं। तभी वांडा कहती है कि ये डूम बड़ा हिपोक्रेटिक है, उसने सारी सरहदें खोल दी लेकिन उसके लाइटफेरा की सरहद अभी तक बंद है। तभी आर्केड कहता है, देखो हम में से कोई भी इस डूम की दुनिया में नहीं रहना चाहता है और हम यही सोच रहे हैं कि तुम लोगों ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर थॉर आर्केड से कहता है, हमने अब तक बहुत कुछ किया है। जिस पर आर्केड कहता है, हारने के अलावा और क्या किया। ये सुनते थॉर को गुस्सा आ गया था और वो आर्केड से कहता है, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं तुम्हारी जुबान यहीं पर खींच लूंगा। लेकिन तभी स्टॉर्म थॉर को शांत करते हुए कहती है, उसे जाने दो। तभी कैप्टन मार्वल सबसे कहती है, हमने डॉक्टर डूम को पकड़ना चाहा लेकिन वो हमसे एक कदम आगे निकला और फिर फैंटास्टिक फोर उसे रोकने गए जो मुंह के बल गिर गए। इसलिए अब हम मिलकर उसे उसकी जगह दिखा देंगे। और मैं जानती हूँ कि अभी के लिए डूम यही सोचा होगा कि हम कई सारे प्लान बनाकर उसे रोकने आएंगे लेकिन उसे पता नहीं है कि हमारे पास 6 वाइल्ड कार्ड है। तुम लोग वही करना जो तुम लोग अभी तक करते आ रहे हो। तभी मिस्टीरियो कैरल से पूछता है, रोकने के लिए सॉरी, और तुम्हारा मास्टर प्लान ये है कि तुम बस जाके डूम को पंच मारना चाहती हो ताकि वो एम्परर बनना छोड़ दे। तुम शायद भूल रहे हो कि पिछले 2 बार वो पहले से तैयार था, तो अब नया क्या है। जिस पर वांडा कहती है कि नया ये है कि तुम लोग बस उसका ध्यान भटकाओगे। तभी आयरन मैन कहता है कि जब हम लड़ाई करने जाएंगे तब स्कारलेट विच, मोर्डो और मैडलिन पैर अपनी मैजिक और टेलीपैथी को एक करेंगे और सारे वर्ल्ड लीडर्स के दिमाग में घुसेंगे और जानेंगे कि डूम ने उनके साथ क्या किया है। और जब जान जाएंगे तब डूम का पावर सोर्स ढूंढ निकालेंगे। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है, यही प्लान है और इसलिए हमने तुम सबको बुलाया। तो अब तक जो साबित करना चाहते थे वो करके दिखाओ, नहीं तो डूम की दुनिया में रहने के लिए प्रबंध कर दो। ये सुनते ही सारे मास्टर्स ऑफ इविल सोचने लगते हैं। तभी मैडलिन पैर कहती है, मैं तैयार हूँ। तभी मोर्डो कहता है, हाँ मैं भी तैयार हूँ क्योंकि सॉर्सर सुप्रीम बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तभी आर्केड कहता है, मैं भी तैयार हूँ। तभी मिस्टीरियो कहता है, मैं भी तैयार हूँ और डॉक्टर ऑक्टोपस भी कहता है कि वो भी तैयार है। और तब मोडॉक कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। अब कुछ देर बाद हम लाइटफेरा बॉर्डर देखते हैं जहाँ पर एवेंजर्स और मास्टर्स ऑफ इविल आ चुके थे। तभी मोडॉक सबसे पूछता है, अब आगे क्या करें। ये सुनते ही सारे एवेंजर्स तैयार हो जाते हैं और तब वे सारे एवेंजर्स मिलकर लाइटफेरा बॉर्डर पे हमला करते हैं लेकिन उससे भी डूम की शील्ड पर कुछ असर नहीं हुआ था। तभी आयरन मैन कहता है, हमने इतना बड़ा वार किया लेकिन इस शील्ड पर कुछ असर नहीं हुआ, इसलिए विजन अब तुम्हारी बारी है। तभी विजन आगे आता है और कहता है, इस मैजिक ने मुझे पहले ही दूर रखा था पर अब और नहीं। मैं अगर प्रैक्टिस करूं तो मैं इसे अपना सकता हूं ताकि मैं किस तरह इसके आर पार हो जाऊं। यह कहते विजन उस बैरियर को टच करता है लेकिन तभी लाइटफेरा के अंदर से डूम अपने डायनो डूम के साथ बाहर आता है। तभी मोडॉक से कहता है, सब लोग शांत हो जाओ।
मैं अब सिर्फ डूम के मौत की आवाज सुनना चाहता हूँ। ये कहते ही मोडॉक डूम पे हमला कर देता है। ये देखकर डूम एवेंजर्स से कहता है, देखो तुम कितने लाचार हो गए हो, तुम्हें अब इन नमूनों को रखना पड़ रहा है। लेकिन तभी डूम रुक जाता है और वो सेंस करता है कि एक बुलेट उसके शील्ड के पार करके आ रही थी। ये देखकर डूम पहले चौंक गया था, लेकिन फिर जान जाता है कि यहाँ सिर्फ मोडॉक नहीं बल्कि कोई और भी है। ये कहते हम देखते हैं कि ये बुलेट चलाने वाला आर्केड था, जिसकी मदद मिस्टीरियो कर रहा है। यहाँ वो बुलेट डूम को लग जाती है और डूम नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिस्टीरियो वहाँ पर श्रेडर बनाता है ताकि डूम उस पर गिर जाए, लेकिन डूम अचानक से हवा में रुक गया था और कहता है, तुम्हारे हथकंडे मुझ पर असर नहीं करेंगे। तुमने शायद देखा नहीं, पर मैं अपने डायनासोर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जो मेरा ही डॉपलगैंगर है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा क्या? उसकी विल मेरी है। ये कहते डूम आर्केड और मिस्टीरियो को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी पीछे से एक टेंटिकल आता है और तब डॉक्टर डूम देखता है कि उसके पीछे अब डॉक्टर ऑक्टोपस, मोडॉक और एवेंजर्स आ चुके थे। और तब वे सब लोग मिलकर डूम और उसके डायनो पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण डूम नीचे गिर गया था। और तब वो कहता है, यह ठीक नहीं है। या हम वांडा को देखते हैं जो एक वर्ल्ड लीडर के दिमाग पे झांकने लगी थी। और तब वो कहती है, मैं अपनी पोजीशन पे हूँ। मैडलिन प्रायर, क्या तुम तैयार हो? ये कहते हम मैडलिन को देखते हैं जो एक वर्ल्ड लीडर के पास आ गई थी जो मर चुका था और उसके दिमाग में जानकारी निकालने लगती है। या हम मोर्डो को देखते हैं जो एक वर्ल्ड लीडर के पास आया था और वो इन दोनों से कहता है, मैंने इन सब के दिमाग को फ्रीज करके रखा है। और तब वे तीनों अपनी मैजिक मिलाते हैं और देखने लगते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। और तब स्कारलेट विच कुछ ऐसा देखती है जो देखकर वो शॉक रह गई थी। और तब वो तुरंत एवेंजर्स को कांटेक्ट करती है और कहती है, ये कोई डूमबॉट्स नहीं है कैरल। जिस पर कैरल कहती है, डूमबॉट्स नहीं है तो फिर क्या माइंड कंट्रोल है? जिस पर वांडा कहती है, नहीं ये वो भी नहीं है। जिस पर मैडलिन प्रायर कहती है, डूम ने सिर्फ अपनी सॉर्सर सुप्रीम की पावर इस्तेमाल की ताकि वो एक ही समय पर हर जगह आ सके और अपना काम पूरा कर सके। जिस पर कैरल कहती है, कैसा काम? जिस पर मोडो कहता है, नेगोशिएशन का काम। उसने इन लोगों के अंदर की नफरत और डर को बाहर निकाला जो वैम्पायर इन्वेजन के बाद उनके दिल में भरा था, और ये दिखा दिया कि ये दुनिया सच में क्योटिक है। यहाँ के सिस्टम टूट चुके हैं और हीरोज भी विलन की तरह बुरे हैं। जिस पर वांडा कहती है, डूम ने बस उन्हें ऑर्डर देने का वादा किया था और फिर उन्हें वो पावर दी जिसके जरिए वो अपना सपोर्ट सिक्योर कर सके, जैसे कि मनी, सिक्योरिटी, हेल्थ, टाइम, सेक्स और रिवेंज। इस सब को वो मिल गया जो वो चाहते थे। यहाँ पर कोई स्पेल नहीं है और ना ही कोई रोबोट। डूम ने इसे किसी तरह का धोखा नहीं दिया है। ये सुनते ही कैप्टन मार्वल हैरान रह जाती है। यहाँ हम एवेंजर्स को देखते हैं जो मिलकर डूम पर टूट पड़े थे, लेकिन डूम उन सब पे भारी पड़ रहा था। तभी वांडा कैरल से कहती है, यह कोई मैजिक नहीं है बल्कि ह्यूमन नेचर है और ये सब हमने ही चुना है। यहाँ डूम लड़ाई करते हुए सबसे कहता है, तुम लोग अब सच जानते हो, मैंने ये टाइटल छीना नहीं है बल्कि कमाया है। और अब तुम लोगों को एक और सच जानना होगा, और वो ये है कि डूम यहाँ पर तुमसे लड़ाई करने नहीं आया है। अमेरिका में ग्रुप है जो बुरे से बुरे है और वे लोग इस समय तुम लोगों के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है और वो वहां से भागना चाहते हैं। उस प्रिजन का नाम है राफ्ट। तो सवाल ये आता है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करने में टाइम वेस्ट कर दोगे और उन्हें भागने दोगे, या फिर तुम डूम का साथ देकर उन्हें रोकोगे? अगर मैं साफ साफ कहूँ तो क्या तुम लोगों को बचाने नहीं चाहोगे? ये सुनते ही आयरन मैन डूम की बातें क्रॉस चेक करने लगता है और कहता है, डूम सही कह रहा है। जिस पर विजन कहता है, यहाँ कई सारे खतरनाक विलन्स हैं, अगर वो बाहर आ गए तो तबाही मच जाएगी। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है, नहीं, हम डूम पर हमला करेंगे। जरा सोचो, ये राफ्ट में हमला उसी समय हुआ जब हम डूम से लड़ाई करने आए। इसका मतलब ये है कि ये पहले से प्लान था। तो डूम, तुम यही देखना चाहते हो ना कि हम भी तुम्हारे साथ है? अगर ऐसा है तो ये कभी नहीं होगा। तुम हम पर राज नहीं कर सकते हो और नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही डूम कैप्टन मार्वल से कहता है, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया कैप्टन। इसमें मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस इस दुनिया की मदद करना चाहता हूँ। जिस पर थॉर कहता है, नहीं, डूम बस डूम की मदद करता है और डूम कभी सच नहीं बोलता है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है, हम ये खेल और खेलने वाले नहीं है विक्टर, हम तुम्हारे खेल का हिस्सा अब और नहीं बनेंगे। इस राफ्ट को हमने बनाया है और हम ही इस राफ्ट को ठीक करेंगे, वो भी तुम्हारे बिना। और ये मत भूलना कि ये अब खत्म हो चुका है। जिस पर डूम कहता है, क्या खत्म? नहीं मिस्टर एनवर्स, ये अब शुरू हो चुका है। ये कहते डूम वहां से चला जाता है। या हम एवेंजर्स को देखते हैं जो मास्टर्स ऑफ इविल के साथ राफ्ट में आ गए थे और वहां के सारे कैदियों को रोकने लगते हैं। या हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो न्यूज़ पे बताती है कि एवेंजर्स ने राफ्ट को टूटने से बचा लिया, पर ये वही लोग हैं जिन्होंने महान डूम पर हमला किया
जिसके कारण उन्हें यहाँ आने में देर हो गई। लेकिन डूम बड़े ही दयालु है, उन्होंने इन एवेंजर्स को सही समय पर राफ्ट पे भेज दिया। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो प्रेस में कहता है कि कुछ लोग सोचे होंगे कि ये एवेंजर्स ने विलन्स के साथ मिलकर इस राफ्ट को टूटने से बचाया, लेकिन डूम ऐसा नहीं सोचता है। मैं तो बस उनके इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डूम की बातें डोरमामू सुन रहा था और तब वो कहता है कि इस अर्थ का अपना सोर्सर सुप्रीम है जो लगता है कि अपनी ड्यूटीज भूल चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब अर्थ पर मेरे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि डूम तो किसी और काम में लगा हुआ है। या हम एवेंजर्स को देखते हैं जो अचानक से डूम के कारण टेलीपोर्ट हो गए थे। तो वही डोरमामू कहता है अब वेट खत्म हो गया है, अब मैं डार्क डिमेंशन से सीधा अर्थ की ओर आ रहा हूँ और उसके साथ सारे अर्थ कॉस्मोस भी अब मेरे हैं। तो अब सब लोग मिलके कहो डोरमामू। ये कहते हम डोरमामू को देखते हैं जो अर्थ की ओर आ रहा था।